मैं डॉक्टर भरत मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की क्लास टीचिंग का हमारा विषय है महात्मा गांधी, क्लास BA फर्स्ट ईयर। महात्मा गांधी भारतीय चिंतन परंपरा के एक मौलिक प्रतिनिधि हैं। मौलिक इस रूप में हैं कि महात्मा गांधी ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, उसका प्रयोग पहले अपने निजी जीवन में किया और उन प्रयोगों से ही भारतीय जनमानस तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई। इसी का परिणाम हुआ कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए तो भारतीय आज़ादी का आंदोलन जिस कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, वो अभी तक कुछ पढ़े लिखे लोगों, कुछ वकीलों का आंदोलन था, वो अब जन आंदोलन में तब्दील हो सका। महात्मा गांधी ने ठेठ भारतीय प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनमानस की छोटी छोटी बातों का प्रयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में न केवल युवाओं को साथ में लिया, बल्कि देश की आधी आबादी जो चूल्हा चौका और बर्तन तक ही सीमित थी, उसको भी राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ा। हम देखते हैं कि नमक आंदोलन में महिलाएं अगुवा रही हैं। तो इस रूप में देखते हैं तो महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में जो तब्दील करने का योगदान है, वो एक महत्वपूर्ण योगदान कहा जाएगा। उनकी वैचारिक यात्रा पर हम विचार करें तो हमें देखते हैं कि महात्मा गांधी ने लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के बाद जब वो भारत लौटे और यहाँ वकालत प्रारंभ की, तो चूंकि वकालत का यह पेशा एक ऐसा पेशा है जहाँ झूठ को सच, सही गलत को सही साबित करने के लिए तर्क कुतर्क रचने पड़ते हैं, तो इस विद्या में गांधी जी पारंगत नहीं थे और ये उनकी रुचि का विषय भी नहीं बन पाया, उनके स्वभाव के अनुकूल भी नहीं था। इसलिए वो वकालत के पेशे में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए। किंतु जिंदगी में कई बार कुछ संयोग भी बनते हैं और वो संयोग जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन ला देते हैं। ऐसा ही संयोग महात्मा गांधी के जीवन में भी आया कि उनको एक कंपनी की तरफ से दक्षिण अफ्रीका में कंपनी की तरफ से मुकदमे लड़ने का नौकरी प्राप्त हुई, जिसके सिलसिले में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। और वहाँ जब वो वकालत पेशे के लिए जाते हैं तो वो जब वहाँ काले लोगों के साथ गोरे लोगों का जो भेदभाव था और भारतीय मजदूरों के साथ जो उनकी शोषणकारी नीतियाँ थी, उनसे गांधी जी का हृदय द्रवित हुआ। और इस चिंतन यात्रा के दौरान ही उनके साथ जो एक निजी घटना हुई, रेल यात्रा के दौरान प्रथम श्रेणी का टिकट होते हुए भी उनको भेदभाव नीति के तहत ट्रेन से नीचे उतारकर धक्के मारकर फेंक दिया गया। तो इस घटना ने महात्मा गांधी के वैचारिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया और वो बैरिस्टरी के पेशे को अपने जीवन का लक्ष्य न बनाकर उन्होंने भेदभाव की नीति, रंग भेद की नीति और मानवता के खिलाफ जो अंग्रेजों का शोषण था, उसके खिलाफ आंदोलन करने का बीड़ा उठाया। और वहाँ उन्होंने फिनिक्स आश्रम के माध्यम से भारतीयों और काले लोगों की तरफ से मानवता की लड़ाई लड़ी और पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने किया और वो कामयाब रहा। दक्षिण अफ्रीका के अनुभव प्राप्त करके गांधी जी 1915 के बाद भारत लौटते हैं
और यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना राजनीतिक गुरु भी बनाते हैं। उन्हीं की सीख पर, उन्हीं की सलाह पर महात्मा गांधी तुरंत राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यकर्ता न बनकर, तुरंत राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई में न कूदकर देश को जानने की, समाज को जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि गोखले ने उनको ये कहा कि अगर भारत को जानना है और भारतीय राजनीति में आना है तो पहले भारत के गांव-गांव घूमकर वहाँ की वास्तविक जिंदगी को सीखना होगा। तो गांधी जी रेल यात्राएं करते हैं और रेल यात्राओं के माध्यम से सुदूर तक, गांव तक लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उन्हें उनकी निजी जिंदगी से जुड़ते हैं, उनके दर्द से जुड़ते हैं और भारतीय जनता की मानस को पढ़ते हैं। और उसके बाद ही वो राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर सक्रिय होते हैं और उन साधनों के माध्यम से सक्रिय होते हैं, उन विचारों के माध्यम से सक्रिय होते हैं जो हजारों सालों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, भारतीय चेतना का हिस्सा रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने उनको राष्ट्रीय आंदोलन का तत्व बनाकर सक्रियता प्रदान की, जिसकी वजह से भारतीय जनता, न केवल स्त्रियां, न केवल युवा, बल्कि किसान और मजदूर, मुसलमान, हिंदू, सभी तबके महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आंदोलन था उसका हिस्सा बनते हैं और वो आंदोलन एक जन आंदोलन बन सका। इस पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी की जो चिंतन यात्रा है, उनकी जो वैचारिकी है, उसके अनेक आयाम हैं, अनेक सिद्धांत हैं। इनका अध्ययन हम कल की क्लास में करेंगे।